सबका एक ही नारा नारा नारा, तब्दील हमसे है हम सबका एक ही नारा। क्या पूछ ले भाई जाके, कहता है शहर ये सारा, जीतेगा शाहीन हमारा, जीतेगा शाहीन हमारा। शाहीन के जैसी परवाज है अपनी, झुकते नहीं हैं हम, झुकते नहीं हैं हम। शाहीन के जैसी परवाज है अपनी, झुकते नहीं हैं हम, झुकते नहीं हैं हम। एक हाथ ग्रुप पे रब सोने दा है कुछ खास करम, है कुछ खास करम। दुश्मन से हम टकराएंगे, हर हाल में जीत के आएंगे। दुश्मन से हम टकराएंगे, हर हाल में जीत के आएंगे। एक हाथ ग्रुप ये कहता है सारा, जीतेगा शाहीन हमारा, जीतेगा शाहीन हमारा। हम खिदमत का नया एक झंडा हर दिल पे लहराएंगे, हर दिल पे लहराएंगे। हम खिदमत का नया एक झंडा हर दिल पे लहराएंगे, हर दिल पे लहराएंगे। Ladies and gentlemen, at 600 hours tomorrow, a joint operation will be conducted by Pakistan Air Force and Pakistan Army. A package comprising of F-16s, Mirages and JF-17 will strike the high-value target and foreign terrorist. A team of Pakistan Army's Special Services Group will be paradropped to lace the target. Area eyes and Falcos will be our eyes in the skies. Everyone must ensure that there should be no collateral damage. Keeping the traditions of zero failure, we'll achieve the objective, inshallah. Godspeed and good luck. शाहीन हूँ मैं, शेर दिल आसमां की शान हूँ। शाहीन हूँ मैं, शेर दिल आसमां की शान हूँ। शाहीन हूँ मैं, शेर दिल आसमां की शान हूँ। ओ मेरे पनों तले जहां मैं शाहपरों का मान हूँ। Mic check. Select. Solid copy. Basic. सकेगा कोई, कोई मेरा वजूद दुश्मन तेरे इम्तिहान के लिए है। मेरी जिंदगी Help is on the way. किसी आसमां के लिए सर पे कफन लपेटे हुए रब लड़ेंगे वतन, वतन तेरी बका के लिए अब मर मिटेंगे वतन। डर नहीं सकते। My Charlie, Swag 6 is hit. I repeat, he's down.
मर नहीं Send in combat rescue. सकते। लहू शहीदों का रग रग में जोश खाता है, यही तो वक्त है यारो वतन बुलाता है। उठो चलो ये लम्हा है दर्दो दर्द ढले, लहू से आग लगा दो के सर पे अस्र चले। दुश्मन भुला ना सकेगा कभी अपनी बात को, जब थे शाहीन जिस दम निशाने पे रात को। ये सरफराज, ये राशिद और यूनस निसार अगरचे गाजी भी आलम से बेशुमार हुए। तैयार राह शहादत का राही ये आज भी है, हवा की दीन पे उड़ते सिपाही ये आज भी Alhamdulillah, we are very proud of them. जज्बा जुनून तो हिम्मत नहा, जज्बा जुनून तो हिम्मत नहा। जुस्तजू जो करे वो छुए आसमां, मेहनत अपनी होगी पहचान कभी ना भूलो। सबकी नजरों में कभी ना भूलो, पाकिस्तान है तुम्हारा, पाकिस्तान है हमारा। बढ़ना है आगे हर कदम, जब तक है बढ़ना है आगे हर कदम, जब तक है दम में दम। होगी कभी हिम्मत न कम, जज्बा जुनून तो हिम्मत नहा। जुस्तजू जो
जीतेगा शाहीन हमारा। शाहीन के जैसी परवाज है अपनी, झुकते नहीं हैं हम, झुकते नहीं हैं हम। शाहीन के जैसी परवाज है अपनी, झुकते नहीं हैं हम, झुकते नहीं हैं हम। इत्तेहाद ग्रुप पे रब सोने दा है कुछ खास करम, है कुछ खास करम। दुश्मन से हम टकराएंगे, हर हाल में जीत के आएंगे। दुश्मन से हम टकराएंगे, हर हाल में जीत के आएंगे। इत्तेहाद ग्रुप ये कहता है सारा, जीतेगा शाहीन हमारा, जीतेगा शाहीन हमारा। हम खिदमत का नया एक झंडा हर दिल पे लहराएंगे, हर दिल पे लहराएंगे। हम खिदमत का नया एक झंडा हर दिल पे लहराएंगे, हर दिल पे लहराएंगे। झूठे वादे हम नहीं करते, खिदमत करके दिखाएंगे, खिदमत करके दिखाएंगे। दुश्मन से हम टकराएंगे, हर हाल में जीत के आएंगे। दुश्मन से हम टकराएंगे, हर हाल में जीत के आएंगे। इत्तेहाद ग्रुप ये कहता है सारा, जीतेगा शाहीन हमारा, जीतेगा शाहीन हमारा। तब्दीली हमसे है, हमसे है, हमसे है। हम सब का एक ही नारा, नारा, नारा। तब्दीली हमसे है, हम सब का एक ही नारा। जा पूछ ले भाई जाके, कहता है शहर ये सारा, जीतेगा शाहीन हमारा, 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 जीतेगा शाहीन हमारा। तब्दीली हमसे है, हमसे है, हमसे है। हम सब का एक ही नारा, नारा, नारा। तब्दीली हमसे है, हम सब का। Ladies and gentlemen, at 600 hours tomorrow, a joint operation will be conducted by Pakistan Air Force and Pakistan Army. A package comprising of F-16s, Mirages and JF-17 will strike the high-value target and foreign terrorist. A team of Pakistan Army's Special Services Group will be paradropped to lace the target. Area eyes and Falcos will be our eyes in the skies. Everyone must ensure that there should be no collateral damage. Keeping the traditions of zero failure, we'll achieve the objective, inshallah. Godspeed and good luck. शाहीन हूँ मैं, शेर दिल आसमां की शान हूँ। शाहीन हूँ मैं, शेर दिल आसमां की शान हूँ। शाहीन हूँ मैं, शेर दिल आसमां की शान हूँ। ओ मेरे पनों तले जहां मैं शाहपरों का बान हूँ। शाहीन हूँ मैं, शेर
Mic check. Select. Solid copy. Basic. सकेगा कोई मेरा वजूद। ऑल गेस्ट, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप सब लोग अंदर तशरीफ ले आएं ताकि इस फंक्शन का प्रॉपर आगाज किया जा सके। वेलकम टू ऑल ऑफ यू। प्लीज इट इज अगेन रिक्वेस्टेड, आप सब लोग अंदर तशरीफ ले आएं। हमसे है, हमसे है, हमसे है, हम सब का एक नारा, नारा, नारा। कब दिल हमसे है, हम सब का एक नारा। क्या पूछ ले भाई जाके, कहता है शहर ये सारा। जीतेगा शाहीन हमारा, जीतेगा शाहीन हमारा। वेलकम टू मिर्जा आसिफ सईद साहब। वेलकम फ्रॉम ऑल शाहीन ग्रुप। परवाज़ है अपनी, झुकते नहीं है हम, झुकते नहीं है हम। शाहीन की जैसी परवाज़ है अपनी, झुकते नहीं है हम, झुकते नहीं है हम। इत्तेहाद ग्रुप पे रब सोने का है कुछ खास करम, है कुछ खास करम। दुश्मन से हम टकराएंगे, हर हाल में जीत के आएंगे। दुश्मन से हम टकराएंगे, हर हाल में जीत के आएंगे। इत्तेहाद ग्रुप ये कहता है सारा, जीतेगा शाहीन हमारा, जीतेगा। आज की तकरीब का बाकायदा आगाज तलावते कुरान पाक से किया जाता है। मैं गुजारिश करूंगा जनाब जाहिर सरवर साहब से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पाक कलाम से आगाज करें। ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول صدق الله العظيم. तलावते कुरान पाक से जनाब ज़हीर सरवर साहब दिलों को मुनव्वर कर रहे थे। खुदा का जिक्र हो और जिक्र मुस्तफ़ा ना हो, हमारे मुंह में ऐसी ज़बान ना हो, खुदा ना करे। अब तलावते कुरान पाक के बाद जनाब एहसन साहब से गुजारिश करूँगा कि वो बारगाह इलाही में खैरुल इनाम में गुलदस्ता अक़ीदत पेश करने की सादत हासिल करें। जनाब एहसन साहब। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैका या रसूल वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह।
तजल्लियों के कफील तुम हो, मुरादे क़ल्बे खलील तुम हो, खुदा की रोशन दलील तुम हो, खुदा की रोशन दलील तुम हो। ये सब तुम्हारी रोशनी है, कोई सलीका है आरज़ू का। अता किया मुझको दर्द उल्फ़त, कहाँ थी सब्र खता की किस्मत। मैं इस करम के कहाँ था काबिल, मैं इस करम के कहाँ था काबिल। हजूर की बंदा परवरी है, कोई सलीका है आरज़ू का। थैंक यू एहसन भाई। हम इस दौरान जनाब साबरी साहब का शुक्रिया अदा करेंगे, वाघा टाउन से तशरीफ लाए। आमर सदीक साहब का भी शुक्रिया अदा करेंगे, वेलकम फ्रॉम शाहीन ग्रुप पैनल। अब मैं शगीर साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो भी आए और बारगाह हैरुल इनाम में गुलदस्ता अकीदत पेश करें। जनाब शगीर साहब। वोट को इज्जत दो, वोट को इज्जत दो, वोट को इज्जत दो, वोट को इज्जत दो। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह, वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। हो निगाहे करम मेरे आका, हो निगाहे करम मेरे आका, तेरे बिन मेरा कोई नहीं है। अब तो मुझको मदीने बुला लो, जिंदगी का भरोसा नहीं है। अब तो सबको मदीने बुला लो, जिंदगी का भरोसा नहीं है। मेरी किस्मत में वो दिन भी आए, सब्ज़ गुंबद के हासिल हो साए। मेरी इसके सिवा मेरे आका मेरी कोई तमन्ना नहीं है। सुन लो मेरी सब दुआएं,
दिल भी प्यासा नजर भी है प्यासी, दूर होगी ये कैसे उदासी। ठहरो ठहरो जरा जाने आलम, हमने जी भर के देखा नहीं है। ठहरो ठहरो जरा जाने आलम, हमने जी भर के देखा नहीं है। अब तो मुझको मदीने बुला लो, जिंदगी का भरोसा नहीं है। इस दौरान मियाँ सहीद साहब और मियाँ नदीम साहब का भी शुक्रिया अदा करते हैं, वो तशरीफ़ लाए। शाहीन ग्रुप के पैनल की तरफ से आने वाले तमाम मोअज़्ज़िज़ मेहमानों की पुरवकार तकरीबें तशरीफ़ लाने का हम शुक्रिया अदा करते हैं मन से दें। हम गुलबर्ग टाउन से जनाब रमज़ान साहब का शुक्रिया अदा करते हैं, वो तशरीफ़ लाए, आगे तशरीफ़ ले आए, उनके लिए हमने नशिस्त रखी हुई है। थैंक यू। शाहीन ग्रुप के तमाम उम्मीदवार अपने ख्यालात का इजहार करेंगे आज, इसलिए सबसे पहले एक ऐसी शख्सियत को बुलाने जा रहा हूं जिन्होंने बाकायदा शाहीन ग्रुप की बुनियाद रखी। ऐसी 10 साल मुर्दा एसोसिएशन में एक नई रूह फूंक दी। आज जो बहार, जो रौनकें, तब्दीली बसूरत शक्ल एहलकारों को इज्जत मिल रही है, अल्हम्दुलिल्लाह ये सब मियाँ नईम साहब की बदौलत है। मियाँ नईम साहब की नज़र में एक शेर करना चाहूँगा। जब अपना काफिला अज़्म यकीन से निकलेगा, जहाँ से चाहेंगे रास्ता वहीं से निकलेगा। आपकी तालियों की गूंज में फाउंडर ऑफ द शाहीन ग्रुप मियाँ नईम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया। और इस तकरीब को हमने बिल्कुल लाइट मूड में लेना है, सीरियस किसी ने नहीं बैठना। हम ना तो प्रोफेशनल मुकर्रर हैं, कोई हमसे गलती हो जाए इसलिए माजरत पहले। और ये अल्लाह पाक ने डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के मुलाजमीन को खुदादाद सलाहियत दी है कि उनको जो जिम्मेदारी दी जाए वो आसान तरीके से निभा देते हैं। हमारे ये शेर बब्बर हसन उबाद साहब, एहसान साहब ये पहली दफ़ा कंपेयरिंग कर रहे हैं, कोई प्रोफेशनल मुकर्रर नहीं है कंपेयरिंग करने वाले। तो सबसे पहले मैं माशाल्लाह जी, हम पहले तो ये बात है, हम तमाम सेक्रेटरी साहिबान या उम्मीदवार थोड़ी देर मुख्तसर बात करके 2-2 मिनट के लिए या 3-3 मिनट के लिए बात करेंगे, बोर नहीं करेंगे आपको इंशाअल्लाह ताला। सबसे पहले मैं अपने अफसरान बाला सीनियर और जूनियर तो रिटायर्ड एहलकारान का बहुत शुक्रगुजार हूँ, वो यहाँ पर तशरीफ़ लाएँ। और पूरे पैनल की तरफ से बेहद मशकूर हूँ। और बिला तखीर ज़्यादा बातें किए बगैर असल एजेंडे की तरफ आता हूँ। मैं सबसे पहले मुख्तसर तौर पर एसोसिएशन का किरदार वादा कर दूँ। बेशक एसोसिएशन एक मखसूस दायरे में रहकर काम करती है, लेकिन इसके बावजूद आप इस प्लेटफार्म की अहमियत को नज़रअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि दफ्तर का हर एहलकार अपने इनफरादी मसले के लिए अफसरान बाला तक बराह रास्त रसाई हासिल नहीं कर सकता। इसलिए एसोसिएशन का वजूद एहलकारान दफ्तर के लिए इंतहाई अहम है। चुनांचे हमने अपने साबिक़ा 2 साल में अपनी तमाम सलाहियतों को बरोए कार लाते हुए और हर मसले के हल के लिए खुलूसे दिल से कोशिश की। हमने साबिक़ा इलेक्शन के दौरान जो वादे किए थे उनको हल करने की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन हमारे मुखालिफ जो ये आपके सोशल मीडिया और व्हाट्सएप का भी ज़माना है, उन्होंने सोशल मीडिया और व्हाट्सएप पर एक मसले को बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया है कि जी हम खाली फ़ोटो सेशन कराते हैं। ये खाली फ़ोटो सेशन नहीं होता, बल्कि ये अफसरान बाला व एहलकारों के दरमियान एक रिश्ता, इंटरेक्शन रिश्ता होता है, जिसके दरमियान क्योंकि जो एसोसिएशन होती है अफसरान बाला
और मुलाजमीन के दरमियान पुल का किरदार अदा करती है, खाली फोटो सेशन नहीं होता। इसी अपने जो मसाइल होते हैं वो बेहतर तौर पर अफसरान बाला के सामने पेश कर देते हैं। तो ये बात है कि खाली फोटो सेशन नहीं है। और पिछले 2 सालों में फिर हमसे कोई गलती कोताही हुई है तो आप सब लोग हमारी इस्लाह फरमाएं। और मुख्तसर में मैं बात मुख्तसर कर रहा हूँ कि फजल हुसैन फैजी साहब, उनके मेरा कोई भी ऐसा नहीं है जो उनके नाम से बातों का नहीं। कल मंडे वाले दिन उनको पता था मेरी आज तकरीब है, उन्होंने मुझे एक वीडियो क्लिप शेयर किया। क्लिप तो है कि आइंस्टाइन जो है ना वो अपनी क्लास ले रहे होते हैं तो टीचर वो सारे स्टूडेंट बैठे हुए होते हैं वगैरह, वो टेबल लिखे थे बोर्ड पर 9 × 1 9, 9 × 2 18, 9 × 3 27। 9 तक वो ठीक लिखते हैं, जब 9 × 10 लिखते हैं तो उस पर 91 लिख देते हैं, हालांकि सही जवाब होता है 90। ठीक है जी। तो लोगों ने उनके क्लासरूम ने शोर डाल दिया, हुटिंग शुरू कर दी, क्या क्या लगाने शुरू कर दिए। वो उन्होंने 1 मिनट तवक़्फ़ किया, उसके बाद कहना मेरे नो प्रॉब्लम, मैंने सही सॉल्व की है, आपने कोई बात नहीं की, एक गलती की आपने मजाक शुरू कर दिया। ठीक है, इसी तरह हमसे भी कोई गलती हुई है तो हमारी इस्लाह फरमाएं और मजाक ना उड़ाया जाए। ठीक है, ये हमारी आपसे है। और इसके साथ मुझे एक मैसेज उन्होंने और भी किया था, उन्होंने मुझे मैसेज किया कि नईम साहब आप अपना नाम तो काम जारी रखें, आपने मुर्दा एसोसिएशन को शहीद ग्रुप के जरिए जिंदा कर दिया है। आप ये खुद देख लें कि पिछले 10 सालों में सिर्फ सिलेक्शन हुई है, मुंतखब अरकान कोई नहीं है, कोई इलेक्शन नहीं हुए 10 साल। 2020 में जब हम आए हैं उसके बाद इलेक्शन हुआ है और आज का इसका रिजल्ट है। मेरा नहीं ख्याल कि कचहरी की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से भी दी गई इतनी गैदरिंग कभी हुई है माशाल्लाह। और ये सब एहलकार जो हमारी रिक्वेस्ट पर यहाँ पर तशरीफ लाए मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। और जो सबसे बड़ा इंसेंटिव होता है किसी भी एहलकार के, वो DPC का इनकाद होता है, जो कि हमने माशाल्लाह 2 साल में 3 मरतबा कराई है। 3 मरतबा इसलिए आप सोचते होंगे कि पहले 2 मरतबा जो DPC कराई थी वो हमारे दफ्तर से साजिश हुई, वो कमिश्नर ऑफिस से जाके वो ख़त्म करवा दी। उसके बाद तीसरी मरतबा फिर इंतहाई जदोजहद के बाद हमने DPC करवाई और जिसका रिजल्ट ये निकला कि हमारे 70 एहलकारों की तरक्की हुई। और ये एक अचीवमेंट है मेरे ख्याल में कि पहले 10 सालों में एक DPC और पिछले 2 साल में 3 दफ़ा DPC माशाल्लाह। दफ्तर की लेडीज़ के लिए ज़्यादा स्टाफ रूम का इंतजाम किया गया। मेरी बहनें यहाँ बैठी हैं, वो पहले बता भी चुकी है। इस मामले को भी हमारे मुखालफ ग्रुप में काफ़ी एक्सप्लॉइट किया गया, कमरा खाली करवा के दूसरा की दिया है, लेकिन वो समझदार क्योंकि उनकी बातों में नहीं आई माशाल्लाह। उनके लिए क्लैपिंग होनी चाहिए और भरपूर साथ दिया हमारा। अब माशाल्लाह कमरा तैयार हो गया और हर सूरत में मुयसर हो रही। और दफ्तर की एसोसिएशन सबसे बड़ी बात यह है, एक 4 दीवारी तक महदूद थी, हमने इसे रेवेन्यू कोऑर्डिनेशन पंजाब के तहत पूरे पंजाब की सतह पर ले गए हैं बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के जरिए। और जिसके हमारे 2 मेंबर्स हैं जनाब राना नासर साहब और हसन अब्बास साहब। आप ये देखें कि हमने दफ्तर की एसोसिएशन को एक नुक्ते से ढाकर आसमान का तारा बना दिया और इससे हमारी काबिश है, कोई भी मसला होगा कम अज़ कम अहकाम बाला तक पहुँचा सकते हैं। और दूसरी बात, तीसरी बात यह है कि हमने हमारे जो पैनल में खूबी ये रही है कि हमारे हर सेक्रेटरी ने अपने पोर्टफोलियो के मुताबिक काम किया है। 1 मैन शो का तस्वर ख़त्म किया गया है। आप ये यकीनन जानते हैं कि 1 मैन शो दूसरे गुम में है, हम मज़ीद क्या बात करें। लेकिन हमारे पोर्टफोलियो में हर सेक्रेटरी ने, हर सदर ने अपने पोर्टफोलियो के मुताबिक काम किया है और इसका इजहार करेंगे भी। हमने 1 पेज में जारी किया है आपको, जो इसमें फर्दर जो है सेक्रेटरी वेलफेयर राना नासर साहब जिन्होंने बहुत काम किया है, वो इसकी वजाहत भी करेंगे इंशाअल्लाह। और अब मैं आपसे मुख्तसर बात में आखिर में गुजारिश करता हूँ कि हमारी साहबा कारकर्दगी को मद्देनजर रखते हुए हमें एक बार भी खिदमत का मौका दें और हमारे पूरे पैनल को वोट दें। ये बहुत सज़ा है और आपके तवज्जो का और वक़्त का शुक्रिया अदा करता हूँ इस शेर व पैगाम के साथ कि हर मुश्किल पर जो मेरा रहबर हो, हर मुश्किल पर जो मेरा रहबर हो, हर बरान से जो बाखबर हो, जो इंतशार पसंदों से ना खौफ खाए,
जिसे हमेशा सीनियर्स का एहतराम हो, तुम ऐसे रहबर को वोट देना। बहुत शुक्रिया जी। शाहीन हमारा जीतेगा, शाहीन हमारा। हम आने वाले तमाम मोअज़्ज़ज़ मेहमानों को खुशामदीद कहते हैं। इल्ताफ़ भट्टू साहब, अहमद भट्टू साहब को खुशामदीद कहते हैं। शाहिद मिनाज साहब, मिस सुमैरा अशरफ साहब को खुशामदीद कहते हैं। इनके जैसी जैसा कि सदर साहब ने बताया है कि हम ये पहली दफ़ा कर रहे हैं। अब मैं जिस शख्सियत को दावत देना चाहता हूँ वो पिछली दफ़ा ज्वाइंट सेक्रेटरी का इलेक्शन लड़ा था हमारी तरफ से उन्होंने, और आप यकीन जाने इस दफ़ा जब हम पैनल बना रहे थे तो उनकी तरफ से सिर्फ एक बंदा जीता था, उनका नायब सदर, और हमारे ग्रुप में इतना जोश और बलबला था, 4 कैंडिडेट थे जो नायब सदर लड़ना चाहते थे, जिनमें मैं था, डॉक्टर आमिर साहब के मुकाबले में आना चाहता था, राना नासिर साहब थे, हसन बुखारी साहब थे, लेकिन इंतखाब उनका किया गया। उनको बुलाने से पहले एक शेर अर्ज करना चाहता हूं, जिंदगी की असल लड़ाई अभी बाकी है, मेरे इरादों का इम्तिहान अभी बाकी है, अभी तो नापी है मुट्ठी पर जमीन हमने, अभी पूरा आसमान बाकी है। जनाब रफीक रुकी साहब, नायब सदर। शाहीन हमारा जीतेगा, शाहीन हमारा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तमाम दोस्तों का बहुत शुक्रिया जो हम तादाद देख रहे हैं मोहब्बतों की। तो सबसे पहले जितने हमारे मोअज़्ज़िज़ अफसरान आए हुए हैं और हमारे तमाम दोस्त आए हुए हैं, उनका बहुत शुक्रिया। उसके बाद मैं ये गुजारिश करूँगा कि हमारे 2 साल की जो कारकर्दगी शुरू से डीसी साहब ने जब से हमारा हलफ लिया था तब से लेके अब तक जितने भी अफसरान आए हैं, उन्होंने जितनी हमारे साथ मोहब्बतें की हैं आप लोगों की वेलफेयर के लिए, उनका सबका शुक्रिया और खराज तहसीन पेश करते हैं शहीद ग्रुप की तरफ से उनको। उसके बाद हमारे जो सीनियर हैं जनाब मिर्ज़ा आसफ सईद साहब, जनाब अनवर साजिद साहब और जनाब इकबाल शाह साहब, और मज़ीद जितने भी नाम नहीं ले सकते हम, इतनी बड़ी लंबी लिस्ट हो जाएगी, तो उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि आप लोगों के काम के लिए हमारे साथ बहुत सारे तावन किया गया। ये सिर्फ शहीद ग्रुप का अकेले का क्रेडिट नहीं है, ये दफ्तर के बहुत सारे मोअज़्ज़िज़ीन हैं, हमारे मेहरबान अफसरान हैं जिन्होंने हमारे साथ बहुत अच्छा सलूक किया, तामन किया, मोहब्बत की और शफ़क़त भी की। और मैं ये तवक्को रखूँगा कि आइंदा भी इंशाअल्लाह शाहीन ग्रुप के साथ इसी तरह मोहब्बतें की जाएंगी। और उसके बाद मैं ये जिक्र करना ज़रूर समझता हूँ कि मॉडल टाउन, कैंट और रायगढ़ में जब भी हम गए हैं हमें उधर से बहुत सारी मोहब्बतें मिली हैं, और लोगों ने ये भी कहा है कि हमें सबको पता है कि आपने शाहीन ग्रुप ने बहुत सारा काम किया है, किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए हम मज़ीद कोशिश करेंगे इंशाल्लाह इसको बेहतर करने की। बहुत शुक्रिया। इसी तरह सिलसिला आगे बढ़ाते हुए अब मैं एक निडर, बेबाक, नौजवान क़यादत की कायदाना सलाहियतों के मालिक जनाब उमैर अंजुम साहब से गुजारिश करूँगा कि वो उम्मीदवार बराए जन्नत से और अपने ख्यालात का इजहार करें। जनाब उमैर अंजुम। हम हैं पाकिस्तानी, हम तो जीतेंगे, हाँ जीतेंगे। हम हैं पाकिस्तानी, हम तो जीतेंगे, हाँ जीतेंगे। हर मैदान में हर तुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदुल मुरसलीन। मैं तमाम दोस्तों को, तमाम अपने सीनियर्स, तमाम अपने जितने भी मेरे कोलीग्स आए हैं सबको सलाम पेश करता हूँ। मैं नहायत मशकूर हूँ अपने तमाम अहलकारों का, तमाम सीनियर्स का, तमाम फीमेल स्टाफ का जिन्होंने इस प्रोग्राम में शिरकत करके हमें इज्जत से नवाजा।
और मैं नहायत ही मशहूर हूँ अपने तमाम स्टाफ का और फीमेल स्टाफ का, जिन्होंने 2021-22 के इलेक्शन में अपने प्यार और अपनी मोहब्बत से शाहीन ग्रुप को कामयाब करवाकर और हम पर इस एतमाद के साथ हम पर एतमाद किया कि हम दफ्तर की फलाह कर सकते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने उनके एतमाद पे पूरा उतरने की कोशिश भी की है। तकरीर से पहले, तकरीर तो नहीं है, मैं एक रिक्वेस्ट है मेरी कि मैं उर्दू में तकरीर करते करते कुछ पंजाबी में करना शुरू कर देता हूँ, ठीक है? उसको हमने जो है मैनेज करना है। मैं शुरू इस चीज़ से शुरू करने लगा हूँ कि हमने कामयाब होके, मैं मानता हूँ कि 100% पेश नहीं किया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने 80% पेश किया है। 20% कुछ गलतियाँ कोताहियाँ हमें हैं, वो हर बंदे में होती हैं। उसकी एक वजह ये है कि पूरे आपके मुआशरे में, चाहे वो आपका ऑफिस है, चाहे आपका मोहल्ला है, चाहे आपका घर है, आप कहीं भी हैं, हर बंदे के साथ आपका माइंड नहीं मिलता और हर बंदे को आप खुश कर भी नहीं सकते। कुछ लोग होते हैं वो हर मामले में तनकीद करते हैं, बल्कि वो तनकीद जब करते हैं वो हमारी सलाह ही करते हैं। तो जैसे मोहल्लों में, गलियों में, घरों में, ऑफिस में कुछ बंदे होते हैं ना, वो पंजाबी में कहते हैं या अल्लाह सानू दई ना दई, इन्होंने दई, ऐसे बंदे भी होते हैं। अब मैं सबसे पहले मैंने ये बताया कि हमारी हामियाँ भी थी, हम हर मुमकिन उनको दूर करने की कोशिश करेंगे। और मैं उम्मीद करता हूँ जैसे पिछले इलेक्शन में आप लोगों ने हम पे एतमाद किया और अपनी मोहब्बत और प्यार से हमें इलेक्शन जितवाया, हम आपके बिना कुछ नहीं है। हमारी इज्जत, हमारी बका आप लोगों के साथ है। देखिए, आप लोगों के लिए हमने इलेक्शन लड़ा है, आप लोगों के वो कहते हैं थपकी की वजह से लड़ा है। मुझे कुछ दोस्तों ने कहा अभी कि उमैर भाई आप लोगों की स्पीड उनसे काफ़ी कम है। मैं मानता हूँ, क्योंकि शाहीन ग्रुप ने जब पहले भी इलेक्शन लड़ा था ना, तो इलेक्शन को जंग नहीं समझा था। वो हमारे भाई हैं, हमारे जिस्म का हिस्सा है, वो उनके बिना हम नहीं है कुछ, वो भी हमारे भाई हैं। लेकिन हमने लास्ट टाइम इलेक्शन को जंग नहीं समझा था, हमने इलेक्शन को इलेक्शन समझ के लड़ा, क्योंकि हमारा मशहूर ही और मकसद ही यही है कि दफ्तर के जो एहलकार हैं, जो ज़रूरतमंद एहलकार हैं, पंजाबी में कहते हैं जो हमारे एहलकार हैं, उनके सारे मामलों को देखना, जो हमारे पास आता है उनकी बात को सुनना, मशहूर एक ही है। बकाया ये जो बातें हैं, पक्का खराब है, कुर्सी खराब है, वाशरूम खराब है, ये अलग मैटर है। तो स्पीड इसलिए कम है कि हमने इस इलेक्शन को इलेक्शन समझा, जिद नहीं समझी, अना नहीं समझा, जातियात नहीं समझी। वो पिंडों की सियासत, गली मोहल्लों की जो सियासत होती है ना, उसमें आप लोगों से वादे करके, कस्में खा के अपने घर के अंदर इलेक्शन जीत के बैठ जाते हैं या शहर में चले जाते हैं। लेकिन कचहरी में वादा करके, कचहरी में किसी चीज़ का आप लोगों को एतमाद दिलवा के सुबह 8 बजे ऐसे दफ्तर होने हैं, अगर किसी बात को हमने पूरा नहीं करना तो दफ्तर में हमारे पास आके हर बंदे ने पूछना हमसे। तो मैं तो ये समझता हूँ कि इलेक्शन को इलेक्शन समझना चाहिए, इसको जातियात नहीं समझनी चाहिए। हार जीत मुकद्दर का हिस्सा है, अल्लाह पाक की ज़ात जिसको इज्जत दे ये उसके घर में इज्जत। दूसरी, अब मैं दूसरी तरफ आता हूँ कि कुछ हम पे कुछ ऑब्जेक्शन हुए हैं, मैं चाहता हूं कि उसके बारे में थोड़ा सा मैं बताता चलूं। हमसे पूछा जाता है कि 2 सालों में आपने किया क्या? एक ही सवाल ग्रुपों में भी आता है, मिलते भी हैं, वो जैसे वो मियाँ साहब फरमाते हैं कि मुझे क्यों निकाला। एक ही वर्ड है, आपने किया क्या? सबसे पहले अपने ऑफिस में अल्हम्दुलिल्लाह फीमेल स्टाफ इस चीज़ को एग्री करेंगी कि मेरे दफ्तर के जितने मेरे सीनियर हैं और मेरे जितने कोलीग्स हैं, उनकी मदद के साथ, अल्लाह पाक के करम के साथ हमारे दफ्तर में ये बिल्कुल सेम माइंड में लेके आती है। हमारे ऑफिस में ये बिल्कुल सेम है। इनके
जितने भी फीमेल्स के मामलात हैं उनको प्रायोरिटी पे हमने देखा है, क्योंकि हमारे इस्लाम में भी यही है कि ख़वातीन को प्रायोरिटी दें। जब अल्लाह पाक की ज़ात ने, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने औरत को ज़्यादा इज़्ज़त देने का, जब उन्होंने इज़्ज़त दी है तो हमने भी देनी है, और अल्हम्दुलिल्लाह हमने ऐसा किया है। दूसरा, यूनियन ऑफिस का एक ऑब्जेक्शन है कि यूनियन ऑफिस को बंद की है, क्योंकि मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ। जनरल सेक्रेटरी बेसिकली चीफ एग्जीक्यूटिव होता है यूनियन ऑफिस का, प्रेसिडेंट जो होता है वो अपने कम ही होते हैं। यूनियन ऑफिस पहले 6 माह तक के लिए वो खुला हुआ था। अब हम जितने भी स्टाफ वाले बंदे हैं, हर बंदा अपने अपनी सीटों पे उसने पब्लिक डीलिंग भी करनी है, ऑफिसर्स को भी डील करना है, अपने ऑफिस के काम भी करने हैं। यूनियन ऑफिस का टाइम था 1 बजे से लेकर 2 बजे तक आपने वक्फे में यूनियन ऑफिस में बैठना है और वहाँ पे आपने लोगों की बातें, मसाइल सुनने हैं। चूँकि हमने ये रवायत को ख़त्म करने की कोशिश की है, पता नहीं ये मेरा ये गलत पॉइंट था या ठीक था, लेकिन मैंने अपने पॉइंट ऑफ व्यू के मुताबिक नईम साहब को, राणा नवीद साहब को रिक्वेस्ट की। मैंने कहा राणा साहब, ये जो मुझे अच्छा नहीं तरीक़ाकार लगता कि जनरल सेक्रेटरी सामने कुर्सी पे बैठा हो, सदर साहब बैठे हो घूमने वाली कुर्सी पे, और हमारे दफ्तर के जो स्टाफ है वो हमारे सामने खड़ा हो, हम बड़े बड़े मसाइल बताता हो, AC लगा हो, LED लगी हो, घूमने वाली कुर्सियाँ हो। तो मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि यूनियन ऑफिस हम 5 यूनियन ऑफिस दफ्तर में बनाते हैं। जनरल सेक्रेटरी का दफ्तर यूनियन ऑफिस हो, राणा नवीद साहब आपका दफ्तर यूनियन ऑफिस हो, नईम साहब आपका दफ्तर यूनियन ऑफिस हो, रतन शाह साहब आपका दफ्तर यूनियन ऑफिस हो। जिस एहलकार को जिस टाइप की प्रॉब्लम है, 1 से 2 के दरमियान नहीं, सुबह 9 से लेकर शाम 4 बजे तक जिस बंदे को जो प्रॉब्लम है हमारे पास आए, हम अल्हम्दुलिल्लाह अपनी ताकत के मुताबिक जितनी अल्लाह ने हमें दी है ऑफिस के मामलात में कानूनी तकाज़ों को पूरा करते हुए उसको हल करवाएंगे। अब ये मेरे ख्याल से कचहरी का जो ज़ाब्ता है, एसोसिएशन का जो ज़ाब्ता है, मैंने सारा पढ़ा है, उसमें कहीं नहीं लिखा हुआ कि आपने इलेक्शन जीत के और यूनियन ऑफिस में बैठ के ही आपने फलाह करनी है। अपनी बरात में भी कर सकते हैं हम। राणा नासिर साहब, यकीन जाने मैं तो कहता हूं कि राणा नासिर के अगेंस्ट कोई बंदा खड़ा ही नहीं होना चाहिए था। इस बंदे ने पूरी कचहरी को यूनियन ऑफिस बनाया होगा। बाहर वो जूती बारिश करने वाले, इसको वहां को बंदा मिला है, इसने बाजू पकड़ा है, आगे चला गया। इसको इकबाल शाह साहब के कमरे के पास को बंदा मिला है। राणा नासिर साहब ने पूरे दफ्तर को यूनियन ऑफिस बनाया हुआ था, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक के फजल से, आप लोगों की दुआओं से, और हमारे दफ्तर के जो सीनियर्स हैं, मेरा टर्नओवर तो स्टार्ट हुआ था अनवर साजिद सिद्धू साहब के दौर में। वो कहते हैं कि जेरा बंदा शहद खान ना मर जाए उन्हें जहर नहीं देगा। अल्हम्दुलिल्लाह अपने पूरे टर्नओवर में सुप्रीडेंट साहब के पास मुझे किसी अफसर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ी, सिवाय उनको बुके देने के लिए। वो जरूरी था, उनकी इज्जत है। दफ्तर के अफसरों को पता चले कि इनकी एसोसिएशन है, उनको एक दफ़ा बुके देने जाते थे, ठीक 5-6 दिन बाद उनको एक पिक्चर देने जाते थे, उसके ठीक 5-6 दिन बाद उनको एक शील्ड देने जाते थे। 3 दफ़ा मुलाकात के दौरान उनको हमारे नाम याद हो गए थे। जब किसी अफसर को पता ही नहीं है कि ये उमैर है, ये नईम है, ये राणा नवीद है, वो कैसे हमारी बात सुनेगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सुप्रीडेंट साहबान ने हमारी पूरी मदद की है। दफ्तर के सारे जायज़ मामलात हल कराने में ये हमारे साथ शाना बशाना कर रहे हैं। मेरी दुआएं इनके साथ हैं, और जिन जिन दफ्तर के स्टाफ ने हमारा साथ दिया, हम उनके लिए भी दुआ गो हैं, उनका शुक्रिया अदा करते हैं, और मज़ीद रिक्वेस्ट करते हैं कि एक दफ़ा हमें और मौका दें। हमारी 20% गलतियां हैं, लर्निंग पॉइंट था, दोबारा दूर करेंगे। और उसके बाद बड़ी सख्त सी बात करने जा रहा हूँ, पता नहीं करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। यूनियन ऑफिस के जो खर्चे थे ना, वो एसोसिएशन बर्दाश्त नहीं कर सकती। वो खर्चे जिन जिनों को डाले जाते थे वो यहाँ बैठे हुए हैं। हफ्ते का जो बिल बनता था, जो देते थे, वो यहाँ बैठे हुए हैं। जो लीडर होते हैं ना, उनके डेरे पल्लों से चलते हैं, तो जो ब्लैकमेलर होते हैं ना, उनके डेरे लोग चलाते हैं। हमने यूनियन ऑफिस में बैठ के जो मंथली वीकली बिल बनता है 5-6 हज़ार रुपया, हमने ये कोशिश की कि ये बिल जो हमने चाय वगैरह तो अपने कमरे में पिलाते हैं हर बंदे को, वही फंड में देना शुरू कर दिया। हमें ये कहा गया कि ये लोग ब्लैकमेल करके जो चार्मिंग ब्रांचें हैं उनसे पैसे मांगते हैं। ये हमने कोशिश की थी, क्योंकि हमसे पहले ये होता रहा है, हमें तो नहीं पता था।
कि ये फंडिंग कैसे इकट्ठी होती है। मैं जब समड़ी पे था ना, समड़ी पे अल्हम्दुलिल्लाह मेरा 4.5 साल का दौड़ है। एक सफ़ा लैके भाई रोटी आते होंगे सन, किन्ने पैसे देने नहीं, जब 2000 देना नहीं पर 5 लेना है। हमने कभी नहीं पूछा था ये किस लिए इकट्ठे करना है। तो हमने तो अपने 8 साल दौर में किसी को नहीं ये कहा कि जी ये पता इकट्ठा करता पाया। तो हमने तो ये समझा था कि ये पैसे ऐसे इकट्ठे होते हैं, लेकिन जब हम पे ये इल्ज़ाम लगा हम डर गए। उसके बाद पूरे 2 साल टेन्योर में पूरे दफ्तर में आप बैठे हुए हैं, जितने भी हमारे सीटों वाले दोस्त हैं, किसी बंदे से हमने ब्लैकमेलिंग से पैसे लिए हों? एक बंदा बता देना, कोई एक बंदा कह दे हमने ब्लैकमेलिंग में पैसे लिए हैं, एक बंदा कह दे। हमने सर जोड़े, राणा नवीदुल हसन की सरबराही में हम बैठे कि राणा साहब हुण असी वादे तो कर लेने कि फलाह करनी है। तो हमारे दफ्तर में यकीन जानिए 40% ऐसे मुलाजमीन हैं जिनको फलाह की जरूरत फाइनेंशियली है। वो जब आते हैं ना मुंह छुपा के आते हैं, वो किसी ब्रांच में नहीं जाते। उसका रिकॉर्ड पड़ा हुआ है, ऑन द रिकॉर्ड है, लेकिन हमने उसको शो नहीं किया। लेकिन फिर भी अगर किसी बंदे को ज़रूरत हो, अगर वो ये वादे पे हमसे वो डील करे कि हम उस बंदों के नाम सीगा रात में रखेंगे, तो हसन शाह साहब के पास पूरा रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड मेंटेन रखना चाहिए भी। लेकिन हमने ये कोशिश की है कि हम किसी बंदे का नाम शो नहीं करेंगे। देखिए हमें तो ये हुक्म दिया गया है ना इस्लाम में कि सज्जे हथों दो तो खब्बे ने भी पता ना लगे। तो दफ्तर में तशहीर तो नहीं करनी। हमारे दफ्तर में ऐसे ऐसे बेचारे मुलाजमीन हैं जिनकी 10 तारीख वाले दिन पे बिल दे के बच्चों खत्म हो जाती है, लेकिन वो बेचारे हर महीने तो नहीं आते थे, लेकिन दूसरे तीसरे महीने 40 से 50 एहलकार हैं। शाह साहब कितनी है? 40 से 50 एहलकार हैं जिनकी। लेकिन हमने उनको ये रिक्वेस्ट की है कि आपने, एक तो मैं ये नहीं कहना ये थोड़े हैं, लेकिन आपकी मेहरबानी है, हम आपका नाम सीगा रात में रखेंगे, हम हाजिर हैं। हम इकट्ठे बैठे, राणा नवीद साहब की सरबराही में हमने प्रोग्राम बनाया कि राणा नवीदुल हसन साहब, मियाँ नईम साहब, रफीक फरूकी साहब, उमैर अंजुम, ज़हीद सरवर साहब और ये अपने हसन शाह साहब, अहसान फरीद साहब, हम मंथली अपनी तनख्वाहों में या जैसे भी ऑफिस में हम डील करते हैं 5-5 हज़ार रुपया मंथली हसन शाह साहब को जमा करवाया करेंगे। उनके पास रिकॉर्ड मौजूद है और उसमें अपने दफ्तर के एहलकारों की जो बेचारे जरूरतमंद उनकी फलाह किया करेंगे। इससे पहले कोई बताए ये बजट बना था, कोई रिकॉर्ड लेके आए मेरे सामने, ये कापी कोई है किसी के पास? कापी शाह साहब के पास है कि किसी एसोसिएशन ने ये कापी बनाई थी कि अपने पल्ले से 5-5 हज़ार रुपया इकट्ठा करना है। यार नहीं दिल करता देते, लेकिन देते नहीं क्योंकि वादे किए थे। लेकिन वो क्या हुआ? अच्छा दूसरी बात, हमने ये गलती एक दफ़ा की थी, लेकिन वो जरा बाउंसर बजा ना मूँह नूं, वो 15 दिन मूँह से साड़ी अखां सुचियां रही ने। जिस बंदे ने मुझे बाउंसर मारा कि इसने रजिस्ट्री में को पैसों का कहा है, अपनी जात के लिए नहीं कहा था। एक भाई यहाँ पे बैठे हुए हैं, उनका नाम मैं लूंगा, आमर भाई। मेरे जनरल सेक्रेटरी बनने के 15 दिन बाद मुझे कॉल आई है कि हमारे दफ्तर का फलाना बंदा है, उसकी बीवी फौत हो गया, मेहर भाई इतने पैसे देने हैं। और वो जिस बंदे ने बाउंसर मारा उसने भी मुझे फोन करके कहा, नायब सदर साहब ने मुझे कहा मेहर साहब मुझे 15 दिन बाद, लेकिन उस वक्त हम किस बंदे को अपना दुखरा सुनाते कि साढ़े तो एडे एडे बड़े इल्जाम लग गए ना, सानू तो पता ही सी कि इंज इकट्ठे होते, लेकिन बाद में हमने खुद इकट्ठे किए और अल्हम्दुलिल्लाह 2 साल के टेन्योर में हमने ऐसे ही किया अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, मैं ना टाइम शॉर्ट है, जाते जाते सिर्फ एक शेर अपने शहीदों की नज़र करूंगा, सिर्फ एक शेर, इसमें सारा कुछ ही है, किसी की तनकीद नहीं करूंगा। लेकिन मैं बड़ा गुनाहगार सा बंदा हूँ। मेरे पूरे पैनल में अल्हम्दुलिल्लाह बड़े बड़े नेक बंदे हैं और साफ वो बंदे हैं और शरीफ इंसान है। और यकीन करे राणा नासिर ज़बान का भैरा के दिल का वली अल्लाह के 5 वक्त की नमाज पढ़े थे, यकीन करो मैं तुहानू सही कहना पिया जी। इनू पूरा महीना मैं मटन नाल रोटी खवांदा रहा ना, एक पैसे बह के, एक दिन मैं गलत गल करना ना मेरे दुआले हो जाते, मतलब कि बेवाह के ना, इनू नहीं पता कि मैं खाता है, लेकिन नहीं तू गलत है। एक शेर है, ये सिर्फ और सिर्फ मेरी कैबिनेट के लिए है।
मेरे लिए नहीं है। वो शेर ये है कि हमारा मियार नहीं मिलता, हमारा मियार नहीं मिलता, हम आवारा नहीं फिरते। इन शहीनों को सोच समझ के खोना, इस जैसे बंदे दोबारा नहीं मिलते। जी, मैं रंजन साहब उम्मीदवार बराए जनरल सेक्रेटरी अपने ख्यालात का इज़हार कर रहे थे। मैं थोड़ी सी तवज्जो चाहूँगा आप लोगों की, सिर्फ आपसे डेट पूछना चाहता हूँ। आज डेट क्या है? 14 फरवरी। और तुसी कहते होगे सानू इतने वैलेंटाइन डे बुला के टंगे इन्होंने भाषण सुना रहे हैं। बुलाया आपको 14 फरवरी को इसलिए है कि लोग मनाते हैं, मोहब्बत का दिन है। आप हमारे एहलकार हैं, हमारी फैमिली है, क्योंकि हम जितना टाइम घर पे नहीं गुजारते उतना दफ्तर में गुजारते हैं। इस वजह से आज का दिन रखा गया। और मैं बड़ी तेजी से अपने प्रोग्राम की तरफ जाना चाहूंगा। हमें कहा जाता है कि हम अपने वादे पूरे नहीं करते। वोट को इज्जत दो, वोट को इज्जत दो, वोट को इज्जत दो, वोट को इज्जत दो, वोट। शायद आप लोग सोशल मीडिया उठा के देखें तो आपको समझ लग जाएगी कि हमने राना नासर साहब की शादी का भी वादा किया था। वो जो हमने करवा दी है, राना नासर साहब की शादी का वादा किया था। अब मैं जिनको दावत देना चाहूंगा उनको एक शेर से आगाज करूंगा जो बहुत फिट बैठता है इन पे माशाल्लाह। पलटना झपटना, झपट के पलटना, पलटना झपटना, झपट के पलटना, लहू गर्म रखने का ये है बहाना। उम्मीदवार बराए ज्वाइंट सेक्रेटरी राना नासर जुल्फकार साहब। हर हाल में जीत के आएंगे, दुश्मन से हम टकराएंगे, हर हाल में जीत के आएंगे। इत्तेहाद ग्रुप ये कहता है सारा, जीतेगा शाहीन हमारा, जीतेगा शाहीन हमारा। शोला को बढ़ने की गुजारिश नहीं करता, सच मुंह से निकल जाता है कोशिश नहीं करता। गिरती हुई दीवार का हमदम हूँ लेकिन चढ़ते हुए सूरज की प्रस्तिश नहीं करता। रहता हूँ फकीरों की दुआओं का तलबगार, शाहों से तमन्ना सताइश नहीं करता। माथे के पसीने की महक ना आए जिससे, वो खून मेरे जिस्म में गर्दिश नहीं करता। लहरों से लड़ता हूँ दरिया में उतर कर, साहिल पे खड़े होके मैं साजिश नहीं करता। तमाम दोस्त जो हैं वो हमारी 2 साल कारकर्दगी से बाखूबी वाकिफ़ हैं, लेकिन फिर भी मैं आपसे गोशगुजार करना चाहूँगा कि हमारे अपने दो साल मुख्तसर दौर में अपने पूरे दफ्तर की रेनोवेशन के लिए 8.5 करोड़ रुपया सैंक्शन करवाया है। 2 साल इस टर्नओवर में 8.5 करोड़ रुपया जो है पूरे दफ्तर की रेनोवेशन के लिए सैंक्शन करवाया है। इसी दौरान हमने एसी सिटी के साथ जो मलिका बिल्डिंग है वो डबल स्टोरी का उसका साइड प्लान जो है वो हमारे मंजूर हुआ है। हमारे दौर में जो है ये मुलाजमीन का जो कोटा था, जो क्वार्टर की अलाटमेंट का, उसकी बहाली के लिए तहरीक किया गया। हमारे ही दौर में जो पीपीएससी के थ्रू मुलाजिम जूनियर क्लर्क की तैनाती थी उसको ख़त्म करके पंजाब लेवल में जो है वो बजाय पीपीएससी अथॉरिटी के अपॉइंट करने के लिए तहरीक किया गया। उसके बाद हमने अपने ऑफिस के मुलाजमीन के लिए हाउस रेंट, उनके लिए रिस्क अलाउंस और यूटिलिटी के लिए अलाउंस के लिए कमिश्नर रेवेन्यू सीएम जो है पंजाब उनको तहरीक किया गया। हमारे ही ऑफिस में जो कॉरपोरेशन के मुलाजिम काम कर रहे हैं हमने उनकी जो है रिपैट्रिएशन के लिए जो है तहरीक किया, जिसके जवाब में हमारे ऑफिसर ने जो है वो उनसे रिक्वेस्ट की कि क्योंकि हमारे ऑफिस में जो है हमारी ऑफिस स्ट्रेंथ मुकम्मल नहीं है, जिसके लिए हमें तकरीबन 60 जो है वो जूनियर क्लर्क की जो है ज़रूरत थी, जिसके लिए हमने जो है वो पीपीएससी को उन्होंने सेंड किया, लेकिन उन्होंने लेटर लिखा कि जब तक ये शॉर्टेज पूरी नहीं होती तब तक ये कॉरपोरेशन के मुलाजिम यहाँ काम करेंगे। कहा जाता है कि आपने अपने दौर में कॉरपोरेशन के मुलाजिम को निकालने के लिए कुछ नहीं किया, हमने हद तक वसा कोशिश की।
हमने अपने दायरा कार में रहते हुए अपने एहलकार की वेलफेयर के लिए जो हो सका वो किया। तो इंशाल्लाह अगर आप हमें दोबारा मुंतखब करके अपनी खिदमत का मौका देंगे तो जो चीज़ें पेंडिंग हैं वो उनको पाए तकमील तक पहुँचाने के साथ साथ इंशाल्लाह हम बाकी जो आपका राइट्स है उसके लिए ज़रूर तारुफ करेंगे। बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया। थैंक यू राणा साहब। टाइम ज़ाय किए के बगैर अब मैं शाहीन ग्रुप के चेयरमैन इज़्ज़त माब जनाब राणा नवीदुल हसन साहब से गुजारिश करूंगा कि वो आए और अपने ख्यालात का इजहार करें। इकबाल का एक शायर नज़र करूंगा। फर्द कायम रब्ते मिल्लत से तन्हा कुछ नहीं, मौज है दरिया में बैरूने दरिया कुछ नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब ज़हूर साहब, जनाब इकबाल शाह साहब, जनाब मिर्ज़ा आसिफ सईद साहब, जनाब अनवर साजिद साहब, जनाब मोइन मुश्ताक साहब, तमाम ओहदेदारान शाहीन ग्रुप और तमाम अहलकारान डिप्टी कमिश्नर ऑफिस लाहौर और दीगर मुअज़्ज़ज़ीन मेहमान का मैं वेलकम करता हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप सब ने आकर हमें इज़्ज़त बख्शी। मेरे तमाम ओहदेदारान ने बड़ी तफसीली बात कर दी है, अपने अपनी कारगुजारी उन्होंने बयान की है, तो मैं मज़ीद उस तफसील में नहीं जाना चाहता, टाइम कम है। इसके बाद दूसरा फंक्शन को स्टार्ट होने वाला है। दो 2021-22 में हमने शाहीन ग्रुप की बुनियाद रखी थी और मैंने अपनी इस्तात के मुताबिक इन यंगस्टर को गाइड किया और इन्होंने इलेक्ट होकर मेरी उम्मीदों को कामयाब किया और मैं इन सब से मुतमईन हूँ। वाकई ये बात ठीक है कि इससे पहले सिलेक्शन होती थी, जो दो ग्रुप थे वो आपस में तय कर लेते थे कि सदर आप आ जाएं, इधर से नायब सदर आ जाएगा, ऐसे हो जाएगा। बाकायदा इलेक्शन जो है ये 2 साल पहले हुआ और उसमें अल्लाह ताला ने हमें कामयाबी से नवाजा। चूँकि ये लड़के पहली दफ़ा एसोसिएशन में आए थे, इसलिए इनसे कोई गलती कोताहियाँ हो सकती हैं, लेकिन ददिस्ता तौर पे इन्होंने कोई ऐसी गलती नहीं की है। इन्होंने जितनी वेलफेयर हो सकती थी आप सब साथियों की, एहलकारों की खिदमत की है और मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इन्हें मज़ीद मौका दें ताकि जो मसाइल बाकी हैं उनको भी हल कर सकें। हमारा जो मुखालिफ ग्रुप है, इत्तेफाक ग्रुप, उनमें इत्तेफाक इतना है कि बड़ी मुश्किल से उन्होंने अपना पैनल मुकम्मल किया है। बल्कि मैं ये लफ्ज़ कह सकता हूँ कि वो एक पीडीएम है। उसकी वजह ये है कि जो हमारे एहलकारान हैं, दोस्त हैं, वो दिल से उनको पसंद नहीं करते, क्योंकि उनमें यही होता था, वो चिट्ठे भेजते थे कि ये काम हो गया, उसका ये बिल भेज दें। बाकी जहाँ तक किसी को खुश करने का तल्लुक है तो वो सिर्फ एक मुनाफिक शख्स ही हो सकता है जो किसी को खुश, सबको खुश करे। जो सही आदमी है वो सबको खुश नहीं कर सकता। तो मेरा ख्याल है कि मैं अपनी छोटी सी गुफ्तगू इस नारे पे ख़त्म करता हूँ, जीतेगा पे जीतेगा, शाहीन ग्रुप जीतेगा। शॉर्ट है और हमारे बहुत सीनियर एहलकार यहाँ मौजूद हैं और क्योंकि टाइम की किल्लत की वजह से अपने सब ने अपनी स्पीच ख़त्म कर दी है, तो मैं अभी हमारे सीनियर एहलकार मियाँ नदीम साहब को दावत देना चाहता हूँ कि वो आएँ और सिर्फ 1 मिनट के लिए अपना ख्याल पेश करें।
के लिए तालियां भी चाहिए, किसी तारीफ के मुताज नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मियां नईम साहब को ये गैदरिंग देख के मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि ये तो जीत चुके हैं। ये तो हम एक फर्जी सी तकरीब कर रहे हैं, ये तो जीत चुके हैं। इनको तो अब ये तकरीब भी मेरा ख्याल है नहीं करनी चाहिए जितनी गैदरिंग है। और मेरे सीनियर सारे यहाँ बैठे हैं, मिर्ज़ा साहब हैं, अनवर साजिद साहब हैं, ज़हूर साहब तो समझे के कुलीगों के दोस्त हैं, अफसर नहीं हैं, इकबाल शाह साहब हैं। इनके होते हुए वैसे मुझे बुलाना नहीं चाहिए था, क्योंकि इनकी बात ज़्यादा बेहतर है। जो ये सीनियर हमारी बात कर सकते हैं वो कोई भी नहीं कर सकता। और मिर्ज़ा साहब तो हमेशा हमारे साथ ऐसे चले हैं जैसे वो हिस्सा तो हमारे आप भी हैं और शुरू से रहे हैं। बाकी मैं ये कहना चाहता हूँ कि फ़िलहाल के काम और आपको अपनी ये जो भी आपने अपनी चीज़ें पेश की हैं ये आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। ये चीज़ें आपने जो की हैं वो सबको नज़र आ रही हैं। और ये लोग इस तरह बैठे हुए हैं इधर आके, ये आपकी मोहब्बत में आए। और हमारे जो HRC साहब हैं, मोइन साहब, ये भी यकीन करें कि मैं क्योंकि रह नहीं सकता इनकी बात किए बगैर कि जो एहलकारों की मदद या ये करते रहे हैं और जो इन्होंने की है वो कोई भी नहीं कर सकता। तो मैं मियां नईम साहब को और इनके पूरे पैनल को मुबारकबाद देता हूँ, एडवांस मुबारकबाद देता हूँ कि ये कामयाब हो चुके हैं। बहुत शुक्रिया जनाब। अब मैं दावत दूंगा मोहम्मद आमिर साहब को कि वो आएँ और अपने ख्यालात का इजहार करें। थैंक यू। मोहम्मद आमिर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम दोस्तों, साथियों को, ऑफिसर को, सीनियर को, जूनियर को सलाम पेश करता हूँ। और इस मौके पर मैं कहना चाहता हूँ कुछ दोस्त साथी जो हमारे में से हैं लेकिन उस तरफ चले गए हैं, वो साथी हैं जो आसान फरामोश हैं, जिन्होंने दोस्ती का लाज नहीं रखी और दूसरे ग्रुप में जाके ये सबूत दिया है कि वो जो अपने दोस्तों का नहीं बन सकता वो किसी का भी नहीं बन सकता, किसी का भी नहीं बन सकता। पंजाबी की मिसाल है, यारी दी यारी नू देखी रहा, ऐबा नू नहीं देखी रहा। उन लोगों ने ऐबों को देखा है। तो मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि आप जो है शहीद ग्रुप के पूरे पैनल को वोट डालें और पूरे पैनल को वोट डालें और इंशाल्लाह कामयाबी मिलेगी। अपने उस्ताद मोहतरम, टाइम शॉर्ट है लेकिन उनकी तारीफ में मैं एक शेर कहना चाहता हूँ। एक ही असूल रखो जिंदगी में, सीधा बोलो, सच बोलो, मुंह पे बोलो। जो आपके होंगे वो समझ जाएंगे, जो नाम के होंगे वो आपसे दूर हो जाएंगे। दिलों का राजा, राजा नदीम साहब, प्लीज अपने ख्यालात का इज़हार करें। हर इंसान में दो बातें होती हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव, या खूबी होगी या बुराई होगी। नईम साहब जीते लास्ट ईयर, ये राउंड अबाउट 1 माह पहले मैंने ग्रुप में मैसेज छोड़े रबानी साहब के लिए स्पेशली, अब फिर छोड़ रहा हूँ आपके लिए, उनके लिए। मैंने कहा था नईम उमैर की कोई बुराइयां बताओ। 2 साल इनकी बुराइयां बताओ, बुराइयां, अच्छा ही ना बताओ। फिर मैंने रबानी से सवाल किया, आज फिर कह रहा हूँ आपके लिए, उनके लिए। रबानी साहब अब से 15-20 साल से ये इलेक्शन लड़ रहे हैं या जो भी है अनअपोज्ड हो रहे हैं, अपनी अच्छाई बताएं, 2 अच्छाइयां। दुनिया का बुरे से बुरा इंसान होगा, 2 अच्छाइयां तो होंगी ना उसमें। 1 माह हो गया, कोई उसकी अच्छाइयां नहीं आई। उसने मुझे किराए का कातिल कहा, बुरा कहा, लेकिन दोस्त है, कह सकता है। फिर मैंने आगे चला, मैं क्या मैं नईम की 1000 अच्छाइयां कर सकता हूं बयान, बुराई आप बता दूं। आपसे भी यही आखिरी और पहला आखिरी सवाल जवाब है, सुबह जाएं, परसों जाएं, जब वोट डालने जाएं, ये सोचें। तकरीबन राउंड अबाउट 300 कुलीग्स हैं हमारे, 300 आदमी नईम की एक बुराई नहीं निकाल सके। ये आपकी खुशनसीबी है
या नईम अच्छा है, ये आपने फैसला करना है कि नईम खड़ा हो रहा है, उमैर खड़ा हो रहा है, बाकी की मैं बात नहीं करता। और बानी वगैरह की कितनी बदनसीबी है। ये एक इंसान बदनसीब होता है जो अपनी दो अच्छाइयां बयान नहीं कर सकता, सिर्फ दो। मैंने ये कहा था कि ये नहीं अपने कहना कि मैंने मोहल्ले की छत गिरा दी, मोहल्ले की छत बना दी, ये नहीं चाहिए होती। वो 15-20 साल से इलेक्शन में आ रहा है, जा रहा है। बुराइयां सबसे बड़ी बात है, पता नहीं करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, करनी चाहिए। ब्लैकमेलिंग, सबूत। मेरा एक दोस्त है, मैंने उसे कहा, मैंने कहा यार वोट किसको डालोगे? उसने कहा जी मुझे यकीन था वो इत्तेफाक को डालेगा, 100% यकीन था, 1000%, बिलियन%। उसने कहा जी मैं शहीन को डालूंगा। मैंने कहा भाई वजह? वो कहता है जब ये बरसरदार थे हमसे इस हाल में पंडाल में बंदा बैठा हुआ है, मैं उसे ओपन भी कर दे सकता हूँ, अगर आप सब के ओपन को मैं कर देता हूँ। वो कहते हैं हमसे 5-5 लाख रुपए लेता रहे। किस मद में? सोचें, आप समझदार हैं, जवान हैं, बालग हैं, पढ़े लिखे हैं। अगर आप अपना बुरा चाहते हैं 2 साल के लिए, उनको वोट दें, बिल्कुल दें। अगर मैं कहता हूं अगर आप अपना बुरा नहीं चाहते, अच्छाई को छोड़ दें, अपना बुरा नहीं चाहते, ये नहीं को वोट डाल दें। अगर मैं गलत कह रहा हूं, ये पंडाल है, 100, 200, 500 बंदा है, खड़ा होकर मुझे बताए कौन सी बात मैं गलत कह रहा हूं, दलील के साथ। नहीं 2 साल रहा है, ये नहीं इसलिए कहते कि मेरा छोटा भाई है, इसके वालिद साहब हमारे कुलीग थे। रब्बानी 15-20 साल रहा है, कोई ये काम है उसका? कोई अगेन एंड अगेन कहना, कोई एक काम बता दे, चले मैं 2 छोड़ता हूं आज टूडे, एक। इतना इंसान बदनसीब होते हैं, कोई एक अच्छाई नहीं है। वो बताए, आप बता दें। सोचें 18 तारीख को वोट से पहले सोच के वोट डालें। ये कोई दोस्ती, रिश्तेदारी, दुश्मनी नहीं है। हमने इनको वोट डालना है कम अज कम इस आस पे, इस उम्मीद पे कि हमें कोई थ्रेट नहीं करेगा। हमसे मुराद आप, हमें किसी ने करना है। आपको कोई मिसबिहेव नहीं करेगा। जैसे मैं एक बात दोहराता हूं, आधे लोगों को पता होगा, आधे को नहीं पता होगा। फैजी साहब थे हमारे बिल क्लर्क, इंतहाई शरीफ इंसान था, इंतहाई शरीफ। ये गवर्नमेंट सदर थे, जनरल सेक्रेटरी थे, आई डोंट नो, मुझे याद नहीं है। ये एस्टेब्लिशमेंट ब्रांच में घेर बानी साहब को गालियां दी, बहुत मिसबिहेव किया। वो शरीफ आदमी था, बर्दाश्त कर गया, उसने दिल पे लिया, सेंसिटिव पर्सन था, उसने रिटायरमेंट ले ली। आप चाहते हैं अगर कल मोइन रिटायरमेंट ले ले, मैं ले लूं, ये ले ले, वो ले ले, दे दे वोट, कौन मना करता है? कोई फोर्स तो है नहीं आपको कि भाई फोर्स कह रहा है वोट डालें, वोट ना डालें, लेकिन सोच तो सकते हैं ना। आप सब्जी लेने जाती हैं या जाते हैं, सोचते हैं टमाटर अच्छा है, ये गोश्त बुरा है, ये जाब तलाश करने जाती हैं, सोचती हैं, देखती हैं, सोचते हैं ये जाब अच्छी है, ये बुरी है, फलां है, ये फलां है। तो वोट के लिए नहीं सोच सकते 2 लम्हे के लिए, 1 लम्हे के लिए, आधे सेकंड के लिए, जो मैं कह रहा हूँ। देखिए पंडाल है, मेरे कोई दोस्त होंगे, कोई मेरे मुखालिफ भी होंगे, खड़े हो जाए, अब भी खड़े हो जाए, कोई बात मेरी गलत है। कितनी बड़ी बात कह रहा हूं कि मैं फिर दोहरा रहा हूं कि एक मेरा दोस्त पंडाल में बैठा हुआ है, मुझे 1000 नहीं बिलियन% यकीन था ये इत्तेफाक उनको वोट डालेगा। मैंने कहा तुम वोट किसको डालो? उसने कहा शाहीन को। मैं कहा है? मैं कहा भाई, कहता 5 लाख लेता था हमसे। क्या बताओ, बुराई लंबी बात। वोट जिसको मर्जी दे, सोचें, सोच के देखें। ये 100, 200, 300 की ऐनक के हम लेने जाते हैं ना, इसको 100 मरतबा देखते हैं, अच्छी है, बुरी है, सस्ती है, महंगी है। नहीं, इनका फायदा देखें। 2 साल किसी को नुकसान नहीं हुआ। इन्होंने सिर्फ बदतमीजी नहीं की, मिसबिहेव नहीं किया, ब्लैकमेल को छोड़ दे 1 लम्हे के लिए।
आप गए, काम हुआ, काम नहीं हुआ, बोला प्यार से है, एहतराम से है। थोड़ी बात और बढ़ाऊं मैं, यहीं पे ये 8-10 बंदे बैठे, नाम नहीं लूंगा मैं, ये 10 दिन पुरानी बात है, 15 दिन पुरानी बात होगी मे भी। वो कहते हैं मैं ठुट्टे मार के कमरे से निकालूंगा। बोले गलत कह रहा हूं? सोचें, वोट डालने से पहले 100 मरतबा सोचें। राय साहब आपका बहुत शुक्रिया। ठीक है, अब मैं जनाब जुल्करनैन साहब को दावत दूंगा जो अपने ख्यालात का इजहार करें। जनाब जुल्करनैन साहब चंद मिनटों में अपना ख्याल इजहार करें। जनाब फरज जुबैरी साहब किसी तारीफ के मोहताज नहीं है, ताली होनी चाहिए इनके लिए। और ये हमारी लास्ट तकरीर है, इसके बाद इंशाल्लाह खाना खुलेगा। तो अस्सलाम वालेकुम। मैं सबसे पहले अपने मौजूद अफसरान का शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो यहाँ पर तशरीफ़ लाए और हमारे लिए हौसला अफजाई का सबब बने। और अपने अजीज़ साथियों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जिन्होंने पिछले इलेक्शन में हम पर एतमाद का इजहार किया और अपनी नुमाइंदगी का हक़ हमें दिया। और मैं उम्मीद करता हूँ कि 18 तारीख को भी वो अपनी भरपूर मोहब्बत और चाहत का इजहार करेंगे। आपकी ये चाहत और मोहब्बत ही है जिसको देखकर हमारे मुखालिफ घबरा गए और हमें सीट एडजस्टमेंट का फार्मूला पेश कर रहे हैं। लेकिन शाहीन ग्रुप हमेशा से रोज़े अव्वल से सीट एडजस्टमेंट और बंद कमरे की सियासत की मुखालफ रही है और खुद को आपके सामने एहतसाब के लिए पेश करती है। शाहीन ग्रुप की जो चीदा चंद बातें हैं वो मैं आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहले जो मेरी टीम का रवैया है वो गैर सियासी है। गैर सियासी से मुराद ये है कि हम वो लोग नहीं है कि इलेक्शन के दिनों में लोगों के पैरों को हाथ लगाएं और इलेक्शन के बाद उनसे सलाम लेने के भी रवादार ना हो। हमने एसोसिएशन के प्लेटफॉर्म को कभी मिस यूज नहीं किया। हमारे किसी बंदे ने, टीम के मेंबर ने उसको अपने लिए सीट के हसूल का जरिया नहीं बनाया, किसी को ब्लैकमेल नहीं किया। और अगर कोई मसला पेश आया है तो हमेशा हमने उसे अफाम तफहीम के साथ हल किया, चाहे वो हमारे अफसरान हो, कचहरी में वकला बरादरी हो, रेवेन्यू फील्ड स्टाफ हो। हमने हर मसले को गुफ्तो शनीद के साथ हल किया है। हमसे पहले एहतजाजी सियासत होती थी और उस एहतजाजी सियासत के लिए आप सबको पता है कि उसकी लोग कीमत अदा करते थे। आम गरीब एहलकार के लिए कोई एहतजाज या हड़ताल नहीं होती थी जब तक कि उसके लिए पीछे पेमेंट ना आ जाए। और क्योंकि टाइम थोड़ा है, मैं एक शेर से इख्तिताम करूंगा। तुंदिए बाद मुखालिफ से ना घबरा है अकाब, ये तो चलती हैं तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। अब मेरे जितने भी मेहमान हैं, मेरे जितने भी दोस्त हैं, मेरे भाई हैं, ये बुफेट स्टार्ट हो गया, खाना खाएं। और मेरी रिक्वेस्ट है कि जो कौम रोटी की कदर नहीं करती उसकी नस्लों से रोटी छीन ली जाती है। खाना वाफर मकदार में है और अल्हम्दुलिल्लाह जो है इसको ज़िया नहीं करना है इसका। बिस्मिल्लाह। तलाल साहब कभी ना